प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद बड़े और अहम रहनुमाओं के कुछ बयानात ओवर द वीकेंड उस पर बहुत बहस होती रही। आजम सवाती साहब ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने उन्हें मुज़ाकरात का पूरी तरह से मैंडेट दिया है, बातचीत करने का मैंडेट दिया है और कहा है कि तुम जैसे चाहो इन मामला को आगे लेकर चलो। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब जो कुछ ही दिन पहले इमरान खान साहब से मिलकर भी आए हैं और उनकी एक तफसीली मुलाकात ईद के तीसरे दिन हुई थी, उन्होंने एक और मौजू पर बहस पार्टी के अंदर छेड़ दी है और वो मौजू यह है कि उन्होंने पार्टी के 3 रहनुमाओं का नाम लेकर उन्हें साजिशी करार दे दिया, जिसमें वो सीनियर लीडर्स शामिल हैं। असद कैसर साहब शामिल हैं, उनमें शहराम तरकई साहब हैं, आतिफ खान हैं। अब सूबे के अंदर सियासी तौर पर ज़ाहिर ग्रुपिंग होती है, राइवलरी भी होती है पॉलिटिकल, लेकिन इस हद तक टेलीविजन पर आकर एक इंटरव्यू में साजिशी करार दे देना, इसको बहुत हैरत के साथ देखा गया। अब पूरी पार्टी इसको डिफेंड करने में लगी है। इसके अलावा बैकडोर राब्तों की और बातचीत की, मुज़ाकरात की बातचीत जो है वो चल रही है कि कुछ अमेरिका से लोग आए हैं, उन लोगों ने आकर बहुत अहम लोगों से मुलाकातें यहाँ पर की हैं, अस्करी क़यादत से मुलाकात के दावे किए जा रहे हैं। आज़म सवाती साहब नाम लेकर कह रहे हैं कि मुलाकातें हुई हैं और फिर इसी तरह से यहाँ इमरान खान साहब से जेल में मुलाकातों की बात हो रही है। इसमें हकीकत कितनी है, इसमें सदाकत क्या है, या ये फिर वही एक ड्राइंग रूम गप है जो बस चले जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों पे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। रऊफ़ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया रऊफ़ साहब, खुशामदीद। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि अमेरिका से चंद लोग आए हैं, कोई 5 के करीब लोग वो आकर मिले हैं, यहाँ पर उन्होंने कुछ मुलाकातें की हैं और इमरान खान साहब से भी क्या मुलाकातें की हैं, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। क्या क्या हकीकत क्या है इसमें? थैंक यू असद साहब, बहुत मेहरबानी है आपकी। देखिए, कुछ लोग आए तो थे, उनके बारे में तो मेरा ख्याल है कि मीडिया में खासी एक्सटेंसिवली कवरेज भी मिल चुकी हुई है और ऑब्वियसली उनका मुद्दा जो यही है कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं जो कि इमरान खान साहब की कैद की वजह से दिन ब दिन ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं, उनका कोई हल निकाला जाए। मुलाकातें होनी चाहिए। आपको पता है असद साहब, मैं वन ऑफ द प्रोपोनेंट्स, फोरमोस्ट प्रोपोनेंट्स रहो कि डायलॉग होना चाहिए, होते रहना चाहिए, डायलॉग का सिलसिला कभी नहीं टूटना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि मुलाकातें तो एक अच्छा अंदिया दे रही हैं हमें और मुलाकातों का सिलसिला जारी रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इन मुलाकातों के नतीजे में कोई ना कोई अच्छा फैसला हो पाएगा। रऊफ़ साहब, जो लोग मिले हैं उनमें क्या सजाद बरकी और आतिफ खान शामिल हैं? सजाद बरकी और आतिफ खान साहब नहीं आए जी, अभी वो नहीं आए। तो फिर आज़म सवाती साहब, जी मेरी भी इत्तला में से यही है, मेरी भी इत्तला रऊफ़ साहब यही है कि ये दोनों लोग नहीं आए। 4-5 और लोग हैं जिनमें 3 डॉक्टर हैं, 2 बिजनेसमैन हैं, वो आए हैं, उनकी मुलाकातें हुई हैं। लेकिन ये आज़म सवाती साहब इन दोनों लोगों के नाम लेकर क्यों कह रहे हैं, ये हैरानकुन बात है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? मेरी इंफॉर्मेशन जो है जी वो यही है कि वो दोनों तशरीफ नहीं लाए। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। आज़म सवाती साहब की मुझे नहीं पता कि क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, शायद उनको कुछ ऐसी चीज़ पता हो जो मुझे ना पता हो, लेकिन मैं काफ़ी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये दोनों साहिबान जो हैं ये पाकिस्तान रीसेंट पास्ट में नहीं आए। अच्छा, तो जो बाकी 5 लोग आए हैं, क्या उन्हें इमरान खान साहब की हिमायत हासिल है? क्या उन्हें ये कमेटी बनाई थी इमरान खान साहब ने कि अगर मैंडेट का इख्तियार है तो इन 5 लोगों के पास है, या किसी को इख्तियार दिया था आतिफ खान को या सजाद बरकी को कि ये जो टीम बनाएंगे वो टीम आकर मुज़ाकरात करेगी, या ये अपनी कैपेसिटी में आकर मिले हैं? ये कोई ऐसा मैंडेट नहीं दिया गया हुआ, ये अपनी कैपेसिटी में। देखिए, सब लोग कंसर्न है इस मुल्क के बारे में, सब लोग चाहते हैं कि मुल्क के मसाइल जो हैं उनको हल किया जाए। सो हर कोई अपने अपने तय कोशिश कर रहा है। ये जो पाक पहल है, ये इनके मेंबर्स हैं मेरा ख्याल, और ये लोग आए थे यहाँ और इन्होंने द पावर्स दैट बी उनके साथ मुलाकात की है। खान साहब के साथ मुलाकात के बारे में मैं कंफर्मेशन नहीं हो सकता हूँ। जो पहला वफ्द आया था उसकी तो मुलाकात नहीं हुई थी, अगर उसके बाद कोई वफ्द आया तो उनके मैं बारे में डेफिनेटिवली कुछ नहीं कह सकता हूँ। कोशिश सबकी एक ही है कि जी मुल्क के मसाइल जो हैं उनको हल किया जाए, और मुल्क के मसाइल जैसा कि मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में भी कहा है, वो बैठ के बातचीत करने से ही हल हो सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। रऊफ़ साहब, मेरी अमेरिका में कुछ लोगों से बात हो रही थी, हैरानकुन तौर पर कुछ लोगों के यहाँ बड़ी एक तशवीश पाई जाती है, रिजेंटमेंट है। वो कहते हैं कि इन लोगों को किसी ने इख्तियार ही नहीं दिया तो ये लोग जाकर क्यों मिले हैं, और अगर इनको इमरान खान साहब का एतमाद हासिल नहीं है या इनको नहीं कहा गया
तो ये लोग मिले क्यों हैं और बड़ा गुस्सा पाया जाता है वहां पर अमेरिका में कुछ लोगों के यहाँ। तो ये बताइए कि तहरीक इंसाफ क्या इन मुलाकातों को सपोर्ट कर रही है, या आप समझते हैं कि नहीं, ये इस तरह से मुलाकात अपनी मर्जी से किसी लोगों की नहीं होनी चाहिए, इन्हें तो हमने इख्तियार ही नहीं दिया है, ये तो पार्टी डिसिप्लिन में नहीं है, ये आप इसको देख कैसे रहे हैं? देखिए, इसमें इख्तियार की बात नहीं है इतनी ज़्यादा जितनी कि मोटिव्स की बात होती है। हमने किसी को नहीं कहा अमेरिका में कि आप हमारे बिहाफ के ऊपर इंटरसीड करें। हमने किसी को अपनी पार्टी के अलावा जो हमारे पार्टी के लोग हैं, अगर उनमें से कोई लोग एफर्ट ये कर रहे हैं तो वो ठीक है, वो एक डिफरेंट बात है। लेकिन इसके अलावा किसी को कोई स्पेसिफिक इख्तियार हमने नहीं दिया बातचीत करने का। लेकिन अगर मोटिव इनका यही है कि जी मुल्क के मसाइल हल होने चाहिए, मोटिव इनका यही है कि खान साहब को आज़ाद होना चाहिए, जिसके बारे में कि कोई दो राह नहीं पाई जाती, वो बेगुनाह कैद में है इस वक्त, तो वो मोटिव अगर ठीक है तो उनको मतलब सपोर्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी रहा रिसेंटमेंट का कि जी अमेरिका में रिसेंटमेंट है, तो आपको पता है कि 10 लोग भी इकट्ठे हों, 6 लोग भी इकट्ठे हों तो उनमें भी मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। अब कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ और लोग हैं जो शायद इनसे एग्री नहीं करते और उनके ज़हन में कुछ शकूक व शुबात मौजूद है, तो ये होता रहता है। लेकिन मेरी कंटेंशन ये है कि जो लोग भी काम कर रहे हैं, जो लोग भी एफर्ट कर रहे हैं, अगर उनका मोटिव ये है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान के मसाइल हल हों, खान साहब को आज़ाद कराया जाए, तो मेरा ख्याल है कि मैं ज़हनी तौर के ऊपर, इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर तो डेफिनेटली उनको सपोर्ट करूँगा। आप तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन जुनैद अकबर साहब, आप ही की पार्टी के बड़े अहम रहनुमा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, वो कहते हैं, वो इन मुलाकातों को के लिए उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो कहते हैं कि ये हमें सुर्ख बत्ती के पीछे लगाने के मुतरादिफ है और इससे कुछ हासिल नहीं होगा। वो समझते हैं कि ये इससे एक टाइम गेन किया जा रहा है, बाय किया जा रहा है और कुछ और मकासद हासिल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान को इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। देखिए, पिछले जब से खान साहब तकरीबन 2 साल हो गए हैं जेल में हैं, तो जिस तरीके से उनको जेल में रखने की कोशिश की गई है वो आपके सामने है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लाजमी बात है, बहुत सारे लोग हैं, जुनैद साहब हैं, बिल्कुल ठीक हैं, और भी लोग हैं जो कि ऐसा सोचते हैं कि इनके साथ बातचीत जो है वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है और ये कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया हुआ है। लेकिन मैं जुनैद साहब की मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से कदर करता हूँ, बहुत हमारे आइडियोलॉग वर्कर हैं। लेकिन मैं फील करता हूं कि जी जब सिचुएशन जो है इतनी गंभीर हो जाए, जो कि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मुल्क की हो चुकी हुई है, उस वक्त जो भी पॉसिबिलिटी एंड प्रॉस्पेक्ट जो है वो खड़ा हो, उसको सपोर्ट करना चाहिए कि शायद कोई किसी वक्त किसी चीज़ से कोई बातचीत को आगे बढ़ाने का और मसाइल हल करने का कोई एक रास्ता निकल आए। सही है सर। आजम सवाती साहब की भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने मुझे मैंडेट दे दिया है, इख्तियारात दे दिए हैं कि आप जैसे चाहें बातचीत कर सकें। तो मैं सुनवाना चाहता हूं कि आजम सवाती साहब ने क्या दावा किया। मैंने कहा मैं इस वक्त आया हूं, मेरा किसी से कोई रास्ता नहीं है, मुझे इजाजत दें कि मैं डॉक्टर अलवी के जरिए और दूसरे लोगों को शामिल करके बातचीत के दरवाजे खोलूं। खान साहब ने कहा तुम्हें बिल्कुल इजाजत है। मैंने फिर पूछा कि मुझे तो कम से कम फिर आने का मौका मिलता है या नहीं मिलता। खान साहब ने कहा कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि तुम किसके जरिए से बातचीत करोगे, मुझसे अब तुमने नहीं पूछना। अगर बातचीत करते हैं तो मैं पहले दिन की तरह से तैयार हूं। सही, अब ये जो गुफ्तगू उन्होंने की है और तफसीली गुफ्तगू और भी काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने की हैं, कुछ अपने हलकों और मानसहरा के हवाले से भी की, लेकिन मैं आपसे एक तो मुझे ये बताइए कि क्या आजम सवाती साहब जो पब्लिकली आकर ये चीज़ें अनाउंस कर रहे हैं, ये पार्टी की मर्जी से कर रहे हैं या आप समझते हैं कि ये चीज़ें इन्हें नहीं बयान करनी चाहिए? पार्टी की मर्जी इसमें शामिल नहीं है। मैं आई बी वेरी फ्रैंक एंड स्ट्रेट विद यू, पार्टी की मर्जी इसमें शामिल नहीं है। उनकी मुलाकात में देखिए, खान साहब के साथ हमारी मुलाकात जो है वो एक अजाब, मतलब एक बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सी बात हो गई है। आपको पता है हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने, जिसको प्रिजाइड कर रहे थे हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस, उन्होंने हम एक SOPs मंजूर करके कहा था कि हमारी जो सियासी कायदीन है उनकी मुलाकात हर जुमेरात को करवाई जाए 6 बंदों की। पिछले 2 हफ्तों से वो मुलाकात भी नहीं करवाई गई अभी तक। इसके अलावा अभी जो वकला हैं हमारे जो मिलते हैं, उनकी मुलाकात में भी बहुत से रखने डाले जा रहे हैं, उनकी भी मुलाकात जो स्मूथली नहीं हो रही, और जो खान साहब जो लोगों को मिलना चाहते हैं वो उनको उसमें शामिल नहीं किया जाता। तो ये मसाइल हैं जिसकी वजह से एक अंडरस्टैंडिंग जो है ना दोनों साइड्स की, उसमें एक रखना सा पड़ा हुआ है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों ने कंटेम्प्ट में भी गए हैं हम लोग। आई होप कि अदालत में इतनी सख्त बाकी रही है 26वीं अमेंडमेंट के बाद कि वो अपने पास किए हुए ऑर्डर्स जो है कम से कम उनको तो इम्प्लीमेंट करवा सके।
सके। तो अब ये पता चल जाएगा आइंदा 2-4 दिनों में कि अदालत का क्या फैसला होगा। खान साहब के साथ मुलाकात करना जो है वो अशद ज़रूरी है, क्योंकि उसी से ही क्लैरिटी जो है वो आएगी कि किसको क्या इख्तियार दिया गया और किसको कोई क्या इख्तियार नहीं दिया गया। आजम सवाती साहब ने क्या पार्टी को आके इन्फॉर्म किया कि मुझे खान साहब ने ये इख्तियारात दे दिए हैं बातचीत करने के लिए और मैं जैसे चाहूँ ये अमल आगे बढ़ा सकता हूँ, या ये आप लोगों के इल्म में और पार्टी की लीडरशिप के इल्म में भी एक ये मीडिया के जरिए जो चीजें सामने आई हैं इसी तरह से आपको पता चला है, या पहले उन्होंने पार्टी को एतमाद में लिया है? ये मीडिया के जरिए ही जो आपके सामने आया है वही पार्टी के सामने आया और हमने भी सुना है और हमने भी अभी तक, कल अब ट्यूसडे है, कल हमारे वकला की मुलाकात का दिन है। अगर वकला की मुलाकात खान साहब के साथ होती है तो मेरा ख्याल है कि ये सब्जेक्ट जो है ये भी डिस्कस होगा और क्लैरिटी कुछ हमारे पास आ जाएगी कल, अगर मुलाकात हो जाती है खान साहब के साथ हमारे वकला की। सही है सर। अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर सैफ साहब के बारे में भी कहा जा रहा था कि वो भी खान साहब से इसी मौजू पर बातचीत करके आए हैं, और जब हम पिछले हफ्ते में सवाल कर रहे थे तो कहा जा रहा था कि जी अभी उन्होंने पार्टी को, पॉलिटिकल कमेटी को ब्रीफ नहीं किया। इस मुलाकात से मुतालिक अली अमीन गंडापुर जब पॉलिटिकल पार्टी को ब्रीफ करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा। क्या उन्होंने आप सारा कुछ ब्रीफ कर दिया है कि खान साहब से क्या बातचीत हुई है, पार्टी को बता दिया है? जी हाँ, उन्होंने पार्टी को बताया है, पॉलिटिकल कमेटी में उन्होंने बताया है, और उन्होंने वो सेपरेटली मिले हैं और उन्होंने अली अमीन साहब ने कहा है कि जी मैं ऐसी कोई बात हमने डिस्कस नहीं की। यानी मुज़ाकरात और बैकडोर चैनल को एक्टिव करने से मुतालिक कोई बात नहीं हुई, एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते के मुतालिक कोई बात नहीं हुई। ये अली अमीन गंडापुर साहब का क्लैरिटी के साथ मौक़िफ़ पॉलिटिकल कमेटी के सामने है। बिल्कुल ठीक है सर। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि ये मैंडेट सिर्फ आजम सवाती साहब को मिला है या अली अमीन गंडापुर को नहीं मिला? अब मैंने कहा ना कि कल मुलाकात हो रही है, हमारा दिन है ट्यूसडे को, कल इन मामलात में खासी क्लैरिटी आने की तवक्को है। अगर वो मुलाकात जो है वो शेड्यूल के मुताबिक हमारी करवा दी जाती है खान साहब से। और अगर मुलाकात नहीं होती सर, जैसे कि पिछले जुमेरात को भी नहीं हुई, तो फिर जो इस वक्त हुकूमत है उसकी जो इंटेंशन है, ये जो उसके प्लान्स हैं, वो डाउट्स जारी रहेंगे, चलते रहेंगे। देखिए मैंने पहले भी आपका लास्ट सवाल के जवाब में भी कहा था कि हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने फैसले किए हुए हैं। अब कुछ तो थोड़ी सी तो मतलब कुछ थोड़ा सा तो आइन, थोड़ा सा तो कानून रहने दिया जाए इस मुल्क में। अगर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने जिसको प्रिसाइड कर रहे थे चीफ जस्टिस खुद, अगर उस बेंच के पास किए हुए ऑर्डर की को इस तरीके से रद्दी की टोकरी में डाला जाता है, एक दफा नहीं बल्कि 2 कंसेक्यूटिव वीक्स के ऊपर, तो फिर आप देख लीजिए कि इस मुल्क का क्या है, मुस्तकबिल क्या है, किस तरफ हम जा रहे हैं। तो ये होनी चाहिए, मुलाकात के बगैर चारा नहीं है। आप कब तक खान साहब को अंदर रखेंगे, कब तक ये मुल्क जो है ये तबाही के थाने के ऊपर खड़ा रहेगा? मेरा ख्याल है सोचना चाहिए, बहुत जरूरी है कि सोचें। सब ये कितनी तशवीश की बात है कि पार्टी के अंदर ये सब चीज़ें चल रही हैं, इख्तलाफात चल रहे हैं। यानी बिगर इशू जो पार्टी समझती थी कि खान साहब की रिहाई है, अब जो बंदा खान साहब के पास जाता है वो अपने मसले लेकर चला जाता है कि जी ये फलां है, ये साजिशी है, ये करप्ट है, ये फलां को टिकट गलत मिल गया था, अब मुझे पार्टी के अंदर सही मकाम नहीं मिल रहा। तो ये हर बंदा अपना मुकदमा लेकर खान साहब के पास जा रहा है और पार्टी ऐसा लगता है कि एक तकसीम नज़र आ रही है और इन चीज़ों से तासुर भी यही जा रहा है। आपके ख्याल में ये कितनी तशवीश की बात है पार्टी के लिए? असद साहब, मैं थोड़ा सा ज़रा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हम देख लेते हैं। जब मुशर्रफ साहब ने हुकूमत संभाली थी तो उसके बाद पीपल्स पार्टी, जिसके मेरा ख्याल 79 या 80 लोग थे, MNAs थे, कितने रह गए थे? इसके साथ साथ PMLN जिनके पता नहीं 100 और कुछ MNAs थे, वो 17 रह गए थे मेरा ख्याल है। ये पाकिस्तान की जो पोलिटिकल ट्रेडिशंस हैं ना वो इसी तरह की हैं अनफॉर्चुनेटली। हमारा तो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ मकाम है, इन द सेंस कि जी 3 साल रियासत अपनी टोटल फस्तायत, जुल्म और जबर इस्तेमाल करने के बावजूद भी PTI को अभी तक तोड़ नहीं सकी है। PTI जो है वो मौजूद है और 8 फरवरी को हमने अपनी ताकत का, अपनी इलेक्टोरल ताकत का भी मुजाहरा किया था। सो अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो हमारे यहाँ जो परफॉर्मेंस है, PTI की परफॉर्मेंस जो है वो बाकी लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी से करोड़ों दर्जे बेहतर है। हम पार्टी जो है उसको इंटैक्ट रखने में कामयाब हुए हैं और जितना जुल्म और जबर हम पे हुआ है, यकीन जानिए इसका कोई अशर उशीर भी वो PMLN या पीपल्स पार्टी के ऊपर नहीं हुआ था। तो थोड़ा सा हमें कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। बाकी इख्तलाफात जो होते हैं, इख्तलाफी आरा होती हैं पार्टी के अंदर, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, सब लोग हर बात के ऊपर एक दूसरे के साथ हमेशा एग्री नहीं कर सकते हैं। तो हाँ, ये मैं कहूँगा, बिल्कुल बड़ा ब्लंटली कहूँगा कि हम सब लोगों को एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए
और उस तरह से पॉलिटिकल पार्टी चलती है। वो ये जी कि जो पार्टी के मसाइल हैं वो पार्टी के फोरम्स के ऊपर डिस्कस करें, वो पब्लिक डोमेन में जाके डिस्कस ना करें। और ये मेरा ख्याल है कि हम इस डिसिप्लिन को भी इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आइंदा आपको शायद इस किस्म की सिचुएशन जो है वो देखने को ना मिले। सही है सर, थोड़ी सी अलायंस के हवाले से बात कर लेते हैं। क्या ये समझ लिया जाए कि मौलाना फजल रहमान साहब अब आपसे दूर जा चुके हैं? बिल्कुल नहीं, उन्होंने कुछ वक्त मांगा था लेट्स से 15 तक, और 15 तक उन्होंने कुछ अपनी कोई शूरा वगैरह से बात करनी थी, जो उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनसे बात करनी थी, और वो कुछ लोग ट्रैवल कर रहे थे जिसकी वजह से वो मीटिंग कन्वीन नहीं हो पाई। सो 15 तारीख तक उन्होंने कमिट किया हुआ है जी कि हम आपको बताएंगे। हमें उम्मीद है पूरी कि वो हमारे साथ इस तारीख में शामिल होंगे। बाहर सूरत 15 तक हम इंतज़ार करेंगे, और 15 के बाद फिर डिपेंडिंग ऑन के क्या फ़ैसला होता है तो उसके बाद इस प्लेटफॉर्म को हतमी शक्ल जो है वो दी जाएगी, और फिर इसके कंसल्टेटिव सेशंस करके तहरीक के खदोखाल और तहरीक की लीडरशिप वगैरह के बारे में फैसले किए जाएंगे। कौमी इस्लामती कमेटी के एक और इजलास बुलाने से मुतालिक बिलावल साहब ने सालिसी का किरदार अदा करने की हामी भरी थी, और शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें यह मैंडेट दिया भी था। क्या फॉर्मली कोई राब्ता आपके साथ किया गया है पीपल्स पार्टी की तरफ से? पीपल्स पार्टी इसी मेरा ख्याल जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी उसी के साथ ही एक और स्टेटमेंट भी उनकी थी कि जी हम ना हुकूमत के अंदर हैं ना हुकूमत से बाहर हैं। तो मैंने पहले भी 2-4 दफ़ा कुछ प्रोग्राम्स में बैठ के कहा कि पहले वो ये फैसला कर लें कि क्या वो हुकूमत के अंदर है या बाहर है। हुकूमत के अंदर है तो उनका एक रोल बनता है, हुकूमत के बाहर है तो फिर उनका वो रोल नहीं बनता, कोई और रोल बनता है। तो मेरा ख्याल है उसके बाद बात की जाएगी। इस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई फॉर्मल उनकी तरफ से पैगाम कोई आया है पीटीआई को। और तहरीक इंसाफ अपने तौर पर एक आपने कहा था कि हम या तो कौमी कॉन्फ्रेंस करेंगे, कौमी अमन कॉन्फ्रेंस करेंगे, या फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। क्या फैसला हो पाया कि आप क्या कर रहे हैं, या अभी कुछ भी फैसला नहीं हो पाया? नहीं, वो फैसला हो चुका हुआ है, वो करना है, लेकिन वो उसके लिए सिर्फ ये जो हमारा जो सियासी प्लेटफॉर्म है इसके तश्कील दिए जाने का इंतज़ार हो रहा है। उसके बाद जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया है कि सारे प्रोग्राम को हम यकमुश्त जो है उसको आपके साथ शेयर करेंगे जी। वो कौमी अमन कॉन्फ्रेंस है जो कि हम कराने जा रहे हैं। और ये कहाँ करने जा रहे हैं? इसका फैसला भी होगा जी, ये सियासी इत्तेहाद जो है इसके प्लेटफॉर्म से होगा। राव साहब, कल एक कन्वेंशन हुआ है पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें कुछ खिताबात हुए और उसमें कहा गया है कि जी कारकुन तैयारी करें, हर ज़िले से 5000 कारकुन जो हैं वो तैयार रहें, इस्लामाबाद की तरफ जाना है। ये क्या प्लान हो रहा है? ये बेसिकली जो एक पुरअमन तहरीक जो है मुल्क भर में जो शुरू की जा रही है, ये जिस सिलसिले में मैंने अभी अर्ज़ किया है कि वो जो सियासी प्लेटफॉर्म है वो तश्कील दिया जाएगा 15-16 अप्रैल तक वो फाइनलाइज हो जाएगा। तो उसके बाद जो हमने तहरीक शुरू करनी है, ये सब एक मोबिलाइजेशन कह लीजिए, एक मोबिलाइजेशन कैंपेन जो है, वर्कर्स की मोबिलाइजेशन कैंपेन जो है उसका आगाज़ किया गया है पेशावर से। अब ये और जगह भी जहाँ भी पॉसिबल हो पाए ये जलसे वगैरह किए जाएंगे, कट वगैरह किए जाएंगे, ताकि जो वर्कर्स हैं, ताकि जो पार्टी के एक्टिविस्ट्स हैं वो एक्टिव रहें, वो मोबिलाइज हों। सही है, चलिए बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। कुछ चीज़ें हमने पहले हिस्से में डिस्कस की हैं और उसमें इस डिस्कशन के बाद कन्फ्यूजन दूर होने की बजाय कन्फ्यूजन बढ़ती हुई नज़र आ रही है कि ये अमेरिका से आए हुए लोग क्या कर रहे हैं, इनके अंदर इख्तलाफ क्यों मौजूद है, आज़म सवाती साहब अकेले कहाँ खड़े हुए हैं और पार्टी के साथ नहीं खड़े हुए हैं, अली अमीन गंडापुर साहब जिनके बारे में तासुर ये है कि वो फैसिलिटेट कर रहे हैं बातचीत को, उन्होंने ऑफिशियली इनकार कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो फिर हो क्या रहा है, अमेरिका से आए हुए लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और बड़ा अहम मौजू है कि एक इकट्ठ लंदन में होने जा रहा है। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, ये लोग तीनों पहले बेलारूस जा रहे हैं, उसके बाद फिर ये यहाँ लंदन जाएंगे। और शुनीद यह है कि नवाज शरीफ साहब लंदन से अपनी मुतहरिक सियासत का आगाज़ कर रहे हैं, यानी वहाँ पर वो सियासी तौर पर मुतहरिक होंगे और फिर पाकिस्तान आएंगे और यहाँ आकर वो जलसे वगैरह करेंगे। लेकिन ये सवाल भी अहम है कि वो अपने सियासी तौर पर दोबारा मुतहरिक होने के लिए लंदन से आगाज़ क्यों कर रहे हैं, यहाँ से क्यों नहीं कर रहे हैं। और इस वक्त जो है वो और उस वहाँ पर जाने का शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहबा की ज़रूरत क्या है, क्या कोई मेडिकल चेकअप है, क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों को अगर मिलाकर देखें। हमारे साथ इमरान इस्माइल साहब मौजूद हैं,
साबिक गवर्नर सिंध और पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, खुश आमदीद। मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और सेनेटर अफनानुल्लाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, PMLN के रहनुमा हैं। मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। इमरान इस्माइल साहब, कुछ आपको समझ आ रही है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए? अगरचे इस मौजू पर काफ़ी एक्टिविटीज़ तो हो रही हैं। आजम खान साहब की एक मुलाकात हुई, वो कहते हैं इस मौजू पर हुई। अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात के बारे में ये गुमान है कि शायद वो इसी मौजू पर हुई है, बैरिस्टर साहब की भी, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। उधर से कुछ अमेरिका से डॉक्टर्स और कोई बिजनेसमैन भी आए हैं। क्या हो रहा है? देखिए, जहाँ तक डॉक्टर्स का सवाल है, वो मेरे साथ इन टच भी हैं और मेरी उनसे बातचीत भी होती है, और वो वाकई बड़ी कोशिश कर रहे हैं। उनकी यहाँ बड़ी मुलाकातें भी हुई हैं, और उस मुलाकातों का अहवाल भी कुछ उन्होंने शेयर किया, लेकिन वो जाहिर है कि मुनासिब नहीं है कि वो मैं शेयर करूँ। वो अगर आप उन्हीं से पूछें तो वो बताएं, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वो एक सीरियस एफर्ट हो रही है उनकी तरफ से। अब वो कितनी कामयाब होती है, कितनी नहीं होती है, ये मैं बताने से कासिर हूँ। लेकिन जो आजम स्वाति साहब ने कल रिलीज की है वीडियो जी, मुझे उसकी कोई जरूरत समझ नहीं आई कि वो, अगर तो इमरान खान साहब ने वाकई जैसे आजम स्वाति साहब कह रहे हैं कि उन्हें टास्क दिया था, तो वो उनको पब्लिक करने की क्या जरूरत पेश आ गई, या जो बात वो कर रहे हैं कि पार्टी के लोग नहीं चाहते थे कि जलसा हो, उसे आम मंजर आम पर लाने की क्या जरूरत थी, उससे क्या फायदा होगा, वो मेरी समझ से बाहर है। आजम स्वाति साहब से मेरा कांटेक्ट नहीं है। अगर कभी कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ तो मैं जरूर उनसे पूछूंगा कि आखिर ऐसा क्या जरूरत पड़ी थी कि ये करने से। मुझे तो नहीं नजर आता कि तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को इससे कोई फायदा पहुंचा होगा। नुकसान अलबत्ता होता है। PTI तो खुद भी इस पर हैरान है। वो कहते हैं कि जी हमें ना एतमाद में लिया गया, ना हमें बताया गया, हमें तो खुद उनके इस वीडियो बयान के जरिए पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। देखिए, PTI को बहरहाल नेगोशिएशन की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जोर आजमाई और सारी चीज करने की कोशिश तो की है। और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो PTI को लीड कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल बसीरत से फारिग हैं। उन्हें पॉलिटिकली इतनी बसीरत नहीं है कि वो किस तरह से इस मुश्किल हालात में पार्टी को लेकर आगे चल सकते हैं इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में। इमरान खान साहब बाहर होते तो जाहिर बात और होती, लेकिन अब इन लोगों के हाथ में पार्टी की कमान है, और वो पार्टी को उस तरह डिलीवर नहीं कर पाए जिसकी तवक्को उनसे रखी जा रही थी, पार्टी वर्कर्स की या खुद बानी इमरान खान की। आप लोगों ने बानी कह के मेरे मुंह में भी बानी डाल दिया। वो उनसे तवक्को नहीं रखी जा रही। वो अब समझ आ गई है लोगों को कि ये सिर्फ टाइम पास हो रहा है और नहीं हो रहा। 2 साल लेकिन आप जो इमरान साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की तरफ बढ़ना चाहिए, मुज़ाकरात का मौजू क्या होगा? क्योंकि खान साहब का मौक़िफ़ तो ये है कि मैं कोई डील नहीं करूंगा, मैं तो अदालतों से रिहा होऊंगा, केसेस चलेंगे अदालतों में और अदालतों से मैं रिहा होकर आऊंगा। फिर इन मुलाकातों का मकसद क्या है, या ये बैक चैनल एस्टैब्लिश करने से क्या होगा? देखिए, जाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है, और इस वक्त टेम्परेचर बहुत हाई है दोनों तरफ से, और खास तौर से PTI को टेम्परेचर लो करने की बड़ी जरूरत है कि वो टेम्परेचर को लो करें ताकि बातचीत का आगाज हो सके। मैं ये नहीं कह सकता कि PTI की क्या डिमांड होगी या सामने से कोई डिमांड आती है कि नहीं आती है, लेकिन ये बात जरूर मैं वसूख से कह सकता हूँ कि बातचीत का आगाज करने से ही मामला हल होंगे, और बातचीत का आगाज करने के लिए टेम्परेचर को डाउन करना जरूरी है, लाजमी है। इमरान खान साहब अफगानिस्तान वॉर के अंदर भी ये कहते थे अमेरिका से कि जी बातचीत आखिर टेबल पर ही होनी है, और आखिर बातचीत टेबल पर ही हुई। तो यहाँ पर भी मैं समझता हूँ कि बातचीत के दरवाजे खुले होने चाहिए, और खुले हैं। मैं तो खुद इमरान खान के बयान देखता था, अभी तो खैर बंद हो गया ना। इमरान खान साहब के बयान में देखता था कि वो हमेशा ही कहते थे कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। तो बातचीत करना और डील करना 2 मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन बातचीत के जरिए रास्ता निकलता है तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही है। चांडियो साहब, आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे रीड कर रहे हैं? मैं गवर्नर साहब ने जो बात की है मैं उनसे मुत्तफिक हूँ। खान साहब ने मायूस भी इसीलिए किया है मुझे तो कि उन्होंने बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए। सियासतदान दरवाजे बंद नहीं करते, सियासतदान इंतहा जाकर भी बातचीत करेंगे। इतनी बड़ी दुश्मनी होती है, बड़े 2 अजीम मुल्कों में होती है, बातचीत करनी पड़ती है। चाइना और जापान ने बातें की है, अमेरिका और रूस बात करते हैं, तमाम बातों के बगैर सियासत कैसे चलेगी? लेकिन ये खान साहब अपने जहन के आदमी है, अपनी सोच के आदमी है, उनके तदब्बर को गैर मशरूत हिमायत की पीपल्स पार्टी ने खान साहब की इलेक्शन के बाद कि कोई नहीं थे, आप ही हुकूमत करेंगे, हम आपके साथ हैं, हम गैर मशरूत हिमायत करते हैं। नहीं, हमें आपकी हिमायत नहीं चाहिए।
शहबाज शरीफ ने कहा हम आपकी हिमायत, नहीं, हमें अब किसकी हिमायत चाहिए। अब ये भी कोई बचकाना बात है। गवर्नर साहब सुन रहे हैं मेरी आवाज, बचकाना बात है। जिनके पास अख्तियार है मैं उनसे बात करूंगा। अख्तियार अल्लाह के पास है, दूसरा अख्तियार आवाम के पास होता है। सर लेकिन चांडिल साहब हो तो यही रहा है ना। अभी उन्होंने कहा था कि मैं सियासतदानों से बात नहीं करूंगा, सियासतदानों से बात नहीं हो रही। क्या सियासतदानों को या मौजूदा जो हुकूमत या उनकी इत्तेहादी जमातें हैं उनको पता भी है कि क्या हो रहा है? तो मैं यही बात करने लगा था, अगर सियासतदानों से बात नहीं की और अभी भी नहीं करें तो सूरत हाल क्या बन रही है आप बताएं। अपनी जमात में 40 मौक़िफ़ है, पीटीआई में 40 मौक़िफ़ है। आप देखते हैं खान साहब का अलग है, उनका अलग है, उनका अलग है। ये तो होना था। जब आप बातचीत नहीं करेंगे, जब खुल के बात नहीं करेंगे, सबको अलग अलग अख्तियार देंगे, सबको अलग अलग खिलाएंगे, तो फिर तो मौक़िफ़ में तब्दीली आएगी। और मैं तो हंस के भी कहता हूँ, सीरियस भी हूँ। ये जब से उंगली छूट गई है ना, अब दिमाग काम नहीं करता, अब इनकी अपर स्टोरी काम नहीं करती। उंगली चला रही थी, अब वो उंगली गुम हो गई है। अब उंगली मिले, उंगली रहनुमाई करे, उंगली बताए कि यूं करो, वरना सियासतदान है। गवर्नर साहब सियासतदान है और अवाइली जमाने से पीटीआई के साथ है। अगर इन सबको छोड़कर आप दूसरे लोगों पर भरोसे करेंगे, देखो कोई वकील है, होगा वकील, नामवर वकील हो सकते हैं, लेकिन नामवर वकील होना और बात है, पार्टी का सीनियर रहनुमा होकर सियासत की हो, उसका तजुर्बा और होता है। मुझे यही लगता है कि मायूसी है जिस पोजीशन में खान साहब को लाया गया है। मैं फिर कह रहा हूं, लाया गया है, वहां जमायत में गलतफहमियां पैदा होनी है। एक जमायत में से 10 जमायतें बननी है। पीपल्स पार्टी का तजुर्बा है हमें। ज़िया-उल-हक के जमाने में जो हालात हुए पीपल्स पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी को बातचीत नहीं करने दी गई, उनके साथ अलग अलग करते कई ग्रुप बन गए। लेकिन वहां तो ताकत थी, वहां तो अल्लाह ने तदब्बुर दिया हुआ था। भुट्टो था, भुट्टो साहब के बाद उनकी बेटी आ गई। वहां तो फिर वो पार्टी को टुकड़े नहीं कर सके। लेकिन आप देखें, मौलाना कौसर नियाज़ी साहब को देखें, मरहूम गुलाम मुस्तफा खान को देखें, फारूक लगारी साहब को देखें, ये तो होना था। अब ये भी उस जगह पे पहुंच गए जहां से इनके दोस्तों में जो ग्रुपिंग है वो पार्टी को 10 टुकड़े में तकसीम कर देगी। क्या होगा? ये तो पीटीआई का एक चैलेंज है पीटीआई के लिए, उस पर हम पीटीआई के लीडर से बात भी कर रहे हैं। लेकिन इमरान इस्माइल साहब, ये आपने कहा जैसा कि आपकी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है कुछ अमेरिका के लोगों से, वहाँ पर एक बड़ी वाज़ेह तकसीम भी दिखाई देती है। कुछ लोग बातचीत के हक में हैं और कुछ लोग नहीं हैं। कुछ लोग समझते हैं कि नहीं, बातचीत सिरे से होनी ही नहीं चाहिए, डायरेक्ट बस इमरान खान को रिहा होना चाहिए, बातचीत क्यों की जाए। तो ये तकसीम क्यों है आपके ख्याल में? देखिए, एक तो चांडिल साहब बैठे हुए हैं जो कि एक बहुत बड़ा सियासी तजुर्बा रखते हैं और उनकी बड़ी इज्जत भी है। और मैं चांडिल साहब की बात से काफ़ी हद तक मुतफिक भी हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी जमातों के साथ बातचीत ना करना एक गलती थी और शुरू से सियासी जमातों के साथ मिलकर चलना चाहिए। और तमाम सियासी जमातों ने ये तजुर्बा अपनी अपनी जगह किया है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अगर सियासी जमातें आपस में मिलकर फैसला करें और आपस में मिलकर कोई पॉलिसी वज़ा कर ले तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात तो बिल्कुल ठीक है और ये सब ने अपने अपने तजुर्बे से सीखा है। तहरीक इंसाफ भी अपने तजुर्बे से सीख रही है और इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है उसकी बड़ी कोशिश है कि किसी तरह एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बन जाए जिसमें तमाम ऑपोजिशन की जमातें शामिल हों। अभी तक तो उनको ऐसी कोई खातिर खा मुझे कामयाबी मिलती नजर नहीं आई और जिसकी एक बड़ी वजह जो है वो चांडिल साहब ने बयान कर दी कि वकील तो बहुत अच्छे हैं लेकिन जाहिर है कि उनके पास सियासी तजुर्बा नहीं है और सियासी बसीरत नहीं है कि वो किस तरह इस मामले को आगे लेकर जा सकते हैं। तो ये तो एक बात थी जो मैं चांडिल साहब की बात पर कमेंट करना चाह रहा था। आपने कोई सवाल किया था, सॉरी मेरे ज़हन से। जी बिल्कुल, एक तो यही मेरा था कि अमेरिका के जो डॉक्टर्स हैं उनके दरमियान क्यों इतनी वाज़ेह तकसीम मौजूद है। डॉक्टर्स बिजनेस कम्युनिटी और ओवरसीज पाकिस्तानी जो अमेरिका में मुक़ीम है अपने तौर पर कोशिशें कर रहे हैं, बड़ी वाज़ेह तकसीम रखते हैं बातचीत के हवाले से। देखें, ये वहाँ की एक अलग सियासत चल रही है। वहाँ पे ये सियासत चल रही है कि
कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस वक्त इस सिचुएशन को अपना धंधा बना लिया है। वो खुद सॉफ्टवेयर जर्नलिस्ट बन गए हैं, यूट्यूब पे चैनल खोल लिए हैं, उसमें से उनकी सब्सक्रिप्शन आ रही है जिसमें उनको किसी को 20,000, किसी को 25,000, किसी 40,000 तक डॉलर्स उनको मिल रहे हैं। और ये सिचुएशन कायम रहने पे उनकी दुकान चलती रहेगी। ये सिचुएशन डिफ्यूज होने पे ऐसे तो 2-3 लोग हैं सर, ऐसे तो 2-3-4 लोग होंगे, बड़ी बहुत सारे हैं, 2-3-4 नहीं है, बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत फहमी की बिना पर उनको फॉलो करते हैं, वो समझते हैं कि यही तरीके इंसाफ के बयानिया है और यही तरीके इंसाफ की पॉलिसी है। जबकि तरीके इंसाफ की पॉलिसी खुद इमरान खान साहब कई बार बयान कर चुके हैं अपने, जब वो कोर्ट में आ रहे थे और सहाफियों से मुलाकात हो रही थी, तो हर मुलाकात में उन्होंने कहा कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ, मैं बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो वो बातचीत अगर ये अमेरिका से आए हुए डॉक्टर्स के जरिए हो जाए, अली अमीन गंडापुर के जरिए हो जाए या किसी और के जरिए हो जाए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि बातचीत का आगाज हो जाए। सही है, यही मसले का हल होगा। और जब तक ये बातचीत नहीं होगी, ये पॉलिटिकल सियासी इस्तेकाम जो है वो मुल्क में नहीं आ सकता। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के लीडर हैं जो जेल में मौजूद हैं और उनको सियासत करने की इजाजत भी नहीं है, उनके सख्ती के हालात से गुजर रहे हैं। तो बहरहाल ये चीजें को करना पड़ेगा, किसी तरह तय करना पड़ेगा, इस मामले को एक तरफ ले जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। अदनान साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। सर ये बताइए कि ये जो बातचीत चल रही है, कहा जा रहा है, आजम सवादी साहब कहते हैं कि मुझे मैंडेट मिल गया है, उनकी मुलाकात भी होगी, अली अमीन गंडापुर साहब की बुध के रोज़ ईद के तीसरे दिन मुलाकात हो जाती है, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए हैरान कुन है। और फिर कुछ डॉक्टर्स अमेरिका से आके मुलाकातें करते हैं। क्या हुकूमत को पता है ये क्या हो रहा है, क्या खेल खेला जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत को बिल्कुल मालूम है क्या खेल खेला जा रहा है, और ये जो भी मामला है, ये मुलाकातों का जो भी ये करना चाह रहे हैं करें, हमें कोई मसला नहीं है। हम जो है वो एक बड़ी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी जड़ें अवाम में बड़ी मजबूत है, तो हमें इन चीज़ों से इतना फर्क पड़ता नहीं है। ये अपनी कोशिश करते रहे। बुनियादी बात ये मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब को माफी मांगनी पड़ेगी जो कुछ उन्होंने इस मुल्क के ऊपर जुल्म किए उनकी, वरना ये फिर जो है मामला तो मुझे नहीं लगता जा सकता। आपके ख्याल में जब तक अगर वो माफी नहीं मांगेंगे, आप 9 मई की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये बातचीत जो है ये आगे बढ़ ही नहीं सकती? 9 मई के ऊपर भी माफी मांगनी चाहिए, और ये जो हाइब्रिड निजाम पाकिस्तान में लेके आए हैं उस पर भी माफी मांगनी चाहिए। ये जमहूरियत को नुकसान पहुंचाए दोनों चीजों पे, और मैं नहीं समझता कि वो, देखिए बात ये है, ये पिछले काफी अर्से में यही सिलसिला चल रहा है, ताकि कोई उनको बोलेगा तो कहेंगे मैं तो उसमें हूँ। तो जाहिर है इस तरह की क्या बातचीत होगी, कोई ट्रस्ट लेवल ही नहीं है, कोई बिल्कुल एतमाद जो है वो मतलब माइनस में है। लेकिन अफरान साहब, पीटीआई ये कहती रही है कि हम मौजूदा हुकूमत के जो लोग हैं इनसे बातचीत नहीं करेंगे, हम उन्हीं से बात करेंगे जो मैटर करते हैं। तो ये तो फिर इसका मतलब है कि हो गया ना, यानी हुकूमत को तो माइनस कर दिया गया और बातचीत वहीं शुरू हो गई है या हो रही है जहां पर वो करना चाहते थे। देखिए, हमें तो इन्होंने माइनस करके पिछले 3 साल से समझ रहे थे कि हमें माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएंगे, ये खुद ही माइनस हो गए हैं और ये आगे माइनस ही रहेंगे जब तक ये अपने काम सीधे नहीं करते, और मुझे नहीं लगता ये करेंगे। तो ये मामला ऐसे ही चलेंगे क्योंकि मुस्तकबिल करीब में मुझे कुछ तब्दीली नजर नहीं आती। ये वैसे जमहूरियत का नारा लगाते हैं, मगर आप इनके काम देख लेंगे क्या है। ये जब खुद हुकूमत में आए तो हाइब्रिड निजाम लेके आए, और अब जब अपोजिशन में तो कह रहे हैं सब से बात करेंगे। ये कोई जमहूरी लोग है नहीं, ये बस पावर ग्रैब के चक्कर में कहीं से पावर इनको मिल जाए वन डे और दी अदर, और उसके लिए चाले चलते रहते हैं रोजाना। लेकिन अब ये एक्सपोज हो चुके हैं बहुत बुरी तरह इमरान खान साहब। ये एक शुरू में जो था एक वक्त थोड़ा बहुत लोगों का ट्रस्ट था, अब वो खत्म हो गया, वो वाला मामला रहा नहीं है। अब लोगों को समझ में आ जाती है जो ये काम कर रहे होते हैं, तो इससे मैं नहीं समझता कि कोई मेजर ब्रेक को होगा। मगर सेनेटर साहब, आप जैसे कि 2-3 दफा आपने कहा कि ये हाइब्रिड निजाम लेकर आए और इसके लिए इनको माफी मांगनी पड़ेगी, तो ये हाइब्रिड निजाम तो अभी भी चल रहा है, शायद हाइब्रिड प्लस चल रहा है, तो इस पर कल को आपको भी फिर माफी मांगनी पड़ेगी। आपने इसको डिसकंटिन्यू क्यों नहीं किया? देखिए, वो जब कोई निजाम आ जाता है तो उसको ठीक करते करते ही टाइम लगता है ना, वो तो ओवरनाइट तो होता नहीं है ठीक। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये माफी मांगे ताकि फिर इस निजाम को ठीक करें हम, हमें तो ऐसे ही चलेगा। तो इस निजाम को ठीक करने में पीटीआई की माफी रुकावट बनी हुई है सर? पीटीआई की माफी जो है वो देखिए ना, हमने, मुझे आप बताए ना, हमने चाहता डेमोक्रेसी किया, अदलिया की हक में तहरीक चला के अदलिया को बहाल किया मियां नवाज शरीफ साहब ने, और इस मुल्क के अंदर जो है वो जमहूरियत को बहाल किया, और उसके बाद 10 साल मुस्तहकम रहा निज़ाम, और किसने आगे निज़ाम को ख़राब किया?
वो सारा पाकिस्तान जानता है जी। तो अब हमारा यही काम रह गया है कि ये निज़ाम खराब करें हम ठीक करें, ये खराब करें हम ठीक करें। यही मुशर्रफ को भी यही सपोर्ट करते थे, हर जो आमिर है इसको ये सपोर्ट करते हैं, इनके कोई रवैये जमहूरी नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो है फिर मतलब कि ये काउंट होती है ना इन तमाम मामला। सही है। सेनेटर साहब ये बता दें कि ये बेलारूस में क्या होने जा रहा है? मरियम साहबा भी जा रही हैं, वज़ीर आज़म साहब भी जा रहे हैं और नवाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं और फिर तीनों लंदन भी जा रहे हैं। कोई ख़ास पॉलिटिकल मीटिंग्स हैं, एजेंडा है, कोई कारोबारी मीटिंग्स हैं, कुछ नवाज शरीफ साहब का इस दौरे में क्या रोल है, कुछ बता सकेंगे आप? देखिए बात यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो एक बहुत आला दर्जे के स्टेट्समैन है और उनके बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं दुनिया में, बहुत जो लीडरशिप है मुख्तलिफ ममालिक की उनके साथ। बेलारूस भी उन्हीं में से एक मुल्क है। बेलारूस के भी सदर भी आए थे, आपको मालूम है, वो मरी गए ये नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए। तो ये उसी के सिलसिले में गौर करी है और बुनियादी ऑब्जेक्टिव जो है वो पाकिस्तान के जो है वो मामलात है, वो जाती कारोबार वगैरह जो है तो उनको वैसे भी चलता रहता है, उसके लिए जाने की जरूरत नहीं है। ये बुनियादी तौर पर फॉरेन अफेयर्स के लेवल के ऊपर पाकिस्तान के जो मामला सीधा करना चाहते हैं इसलिए जो है तकोदा की जा रही है। सही है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मौला बख्श चांडियो साहब, इमरान इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।